आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, निद्दम चन बहुमन्यज्जा संपहासम विवज्जय मिहो कहाहिम नर में सज्जायम्मि रओसया। आदमी के जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व होता है और ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाध्याय का भी बहुत महत्व होता है। आदमी पढ़ता रहे, पढ़े, चिंतन मनन करे, अध्ययन करे, जिज्ञासा करे, ज्ञान को परिवर्तना के द्वारा मजबूत रखे। स्वाध्याय के 5 प्रकार बताए गए हैं, वाचना, प्रच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। दूसरों को पढ़ाना भी स्वाध्याय है और प्रश्न करना, ज्ञान बढ़ाने के लिए पूछना भी स्वाध्याय है। ज्ञान कंठस्थ किया हुआ है, उसका बार बार पुनरावर्तन करना, दोहराना भी स्वाध्याय है। अनुप्रेक्षा, चिंतन मनन करना भी स्वाध्याय है। और जो पढ़ा लिखा, पढ़ा जाना, उसको जनता में बताना, कथा करना, व्याख्यान देना, वह भी एक स्वाध्याय हो जाता है। शास्त्रकार ने बताया है, निद्दम चन बहुमन्यज्जा, कि नींद को बहुमान न दे। अपेक्षावश नींद लेनी होती है, वह तो एक सामान्य बात है। नींद को बढ़ावा देना, बहुमान देना, वो अच्छा नहीं, क्योंकि नींद को बढ़ावा दिया जाएगा तो स्वाध्याय का समय कम हो जाएगा, बाधा आ जाएगी। आवश्यकता अनुसार सोना होता है, बाकी नींद से अनावश्यक संलग्न नहीं होना चाहिए। व्याख्यान हो रहा हो और उस समय आदमी नींद लेता रहे तो वो व्याख्यान तो फिर चला गया। तो यह शास्त्रकार ने सुंदर दिशा निर्देश दिया है कि नींद को बहुमान न दें। आवश्यकता बस लेना अलग बात है, उसको महत्व देना, बहुमान देना, वो नहीं होना चाहिए। नींद कैसे आ जाती है, एक वो छोटी सी कहानी कही गई। एक वृद्ध माजी थे, बूढ़े माजी थे, धार्मिक रुचि वाले थे, बुढ़िया थी। तो साधु गांव में आए। 1 महीने का साधुओं का प्रवास था। तो वो बुढ़िया, बूढ़े माजी रोज प्रवचन में जाती। लगन थी, रुचि थी संतों के सेवा करने की, व्याख्यान सुनने की। तो कुछ वृद्धावस्था का तकाजा या कुछ अजागरूकता, व्याख्यान में नींद आ जाती। एक तरफ बुढ़िया भींत के सहारे बैठ जाती और नींद लेती रहती। तो उसका पोता था, वो भी कभी कभी यूं बखान में आ जाता व्याख्यान में। तो वह देखता कि दादी जी तो नींद ले रहे हैं। मैं पोता थोड़ा विनोदी था, दादी पोता का थोड़ा अच्छा संबंध भी था।
तो एक दिन वह पोता आया, उसके पास में मिश्री थी, खाने की मिश्री। देखा दादी जी को तो मुंह खुल गया, नींद में है। तो पोता विनोदी था, मुंह में मिश्री की डली डाल दी दादी के मुंह में। अब फिर व्याख्यान हुआ, व्याख्यान पूरा हो गया और बुढ़िया घर आई। वो पोता बोला, दादी माँ बखान कैसा हुआ? कि बहुत मीठा बखान था, आज तो बहुत ही मीठा बखान हुआ, आज तो बहुत ही महाराज ने बहुत मीठा मीठा बखान बांटा था। मन में वो पोता तो हंस रहा था। अगले दिन फिर वो दादी भी गई, पोता भी दादी को पहुंचाने के लिए वो गया था, वो भी वहां बैठ गया था। फिर दादी को नींद आने लग गई। आज उस पोते ने दादी के मुंह में नमक की डली डाल दी। फिर बखान व्याख्यान पूरा हुआ, दादी घर आई, पूछा दादी माँ आज बखान कैसे हुए? आज तो बखान खारा बनचा, बढ़िया नहीं बनचा आज। ये नींद का, नींद में आदमी फिर लाभ नहीं ले सकता। तो नींद भी कब लेना और कब, हालांकि कई बार नींद आ जाती है, न चाहते हुए भी नींद आ जाती है। अरहत बनना हो उस समय नींद आती रहे तो वो समय नींद का नहीं, पर नींद कई बार आ जाती है, वो मानो हाथ की बात नहीं है, थकान होती है, नींद आ जाती है। फिर भी शास्त्रकार का संदेश है कि नींद को बहुमान नहीं दे। और कोई प्रतिबोध देने वाला हो, जगाने वाला हो, आचार्य भिक्षु जैसे प्रतिबोध देने वाले स्वामी जी, हम आचार्य भिक्षु को श्रद्धा के साथ स्वामी जी कहा करते हैं। राजस्थान में मारवाड़ में विराजमान थे, वो मांडा नाम का गांव है मारवाड़ में, मांडा, वहां स्वामी जी विराज रहे थे। और स्वामी जी तो विशेष कोई मानो व्यक्तित्व थे। व्याख्यान हो रहा था, आश्रय लोग बैठे थे। लोगों में एक आसोजी नाम के आदमी भी थे, आसोजी। उनको थोड़ी नींद आने लग गई, ऊँघने लग गई। स्वामी जी ने सोचा अगर मैं व्याख्यान दूं, ये लोग, ये तो नींद ले रहा है, तो व्याख्यान तो ध्यान से सुनना चाहिए, तो खैर थोड़ा जागरूक हो जाए। तो स्वामी जी ने कहा, आसो जी नींद ले रहे हो? के नींद ले रहे हो? नींद ले रहे हो? नहीं महाराज, नहीं नहीं, ठीक। नींद भी ले रहे थे आश्रय, और कहा नहीं महाराज, नहीं महाराज। जैसी बात सुनी जाती है वैसी बताई जा रही है। एक बार तो जाग गए, थोड़ा समय बीता और फिर नींद आने लग गई। स्वामी जी ने फिर कहा, आसो जी नींद ले रहे हो? नहीं महाराज, नहीं नहीं, ठीक है। स्वामी जी ने सोचा, अरे यह भी कोई बात है, नींद ले भी रहे हैं, मैं जब प्रतिबोध देता हूं तब नहीं महाराज, नहीं महाराज कह के मुझे झुटला रहे हैं, ये तो मुझे ही झुटला रहे हैं। अब कई कई गुरु तो महान होते हैं, कई कई गुरु तो चोटी पकड़ना जानते हैं। स्वामी जी तो विशेष कोई व्यक्तित्व थे। सोचा ये तो ठीक नहीं, मैं कहूँ नींद ले रहे हो तब कहते नहीं नहीं नहीं, मुझे झुटलाते हैं, ये ठीक नहीं है। फिर उनको नींद आने लग गई, आसो जी को। इस बार स्वामी जी ने कहा, आसो जी जी रहे हो? नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं। अब पकड़ में आ गए कि नींद में थे, तब ये कहा कि जी रहे हो कि नहीं महाराज। अच्छा जीवन वह जीता है जो जागरूक रहता है। तो यह नींद को बहुमान न दिया जाए। आजकल तो कम से कम पुरुषों में तो प्राय नींद नहीं लेते होंगे व्याख्यान के समय, आजकल ऐसे प्राय ऐसा लगता है कि प्राय जागरूक रहते हैं। खासकर हमारे पास की बात है, प्राय जागरूक प्रतीत होते हैं। तो खैर
नींद एक ज्ञान में बाधक तत्व बन जाता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी जब छोटे थे, पूज्य कालुगणी के पास रहते थे, और बच्चा हो तो थोड़ी नींद भी सुबह सुबह आ जाती है, तो नींद आने लगती मुनि तुलसी को। पूज्य कालुगणी के सानिध्य में रहते पश्चिम रात्रि में सुबह के समय, तो कालुगणी थमाते, तुलछू बाहर जाके आकाश के तारे गिनो, आकाश में तारे कितने तारों की गिनती करके आओ। यह तारों की गिनती का मतलब नींद को उड़ाने का उपाय था। भगवान महावीर कैसे नींद उड़ाते थे? भगवान महावीर तो बहुत ही नींद कम ली उन्होंने, साधना काल में बहुत ही कम नींद ली। कि नींद आती तो वे घूमने संक्रमण करते, नींद को उड़ाने का प्रयास करते। खैर, यह तो बहुत ही ऊंची बात है। हम तो इतना सा भी ध्यान दे लें कि अनावश्यक ज्यादा नींद न ले, अति नींद न ले। दूसरी बात शास्त्रकार ने बताई, संपहासम विवज्य। संप्रहास, अट्टहास, बहुत ज्यादा हंसना, ज्यादा नहीं हंसना चाहिए। जोर जोर से ज्यादा हंसना और वो एक प्रकार का फिर प्रमाद का रूप हो जाए। वो अध्ययन में तो मन कम, बस हंसी मजाक इनमें ज्यादा रुचि, तो ज्यादा नहीं हंसना चाहिए आदमी को। और बहुत जोर जोर से नहीं हंसना चाहिए, अट्टहास नहीं करना चाहिए। ज्यादा हंसना और ज्यादा हंसी मजाक है, ज्यादा मात्रा में होने से फिर वह थोड़ी विकास में बाधा पैदा आ सकती है। हंसिया नहीं गिवार हंसियां हलकाई हुए, हंसियां दोष अपार गुण जावे गलो बजे। एक बार एक कोई व्यक्ति आया था हम संतों के पास, उसने एक दोहा कहा था, ध्यानी तो हृदय हंसे, मुनि हंसे मुड़कज, पंडित तो नयना हंसे, हर हर हंसे निर्लज। कि ध्यानी आदमी होता है, योगी ध्यानी, उसका हास्य, उसका आनंद हृदय में होता है। ये आनंद केंद्र भी है हृदय के पास, उसका हास्य आनंद भीतर में है। मुनि हंसे मुड़कज, मुनि लोग हैं, उनका हास्य मुस्कान है, बस थोड़े मुस्कुरा गए। समाज में रहते हैं, लोगों से मिलते, मुस्कान उनका हास्य है। पंडित तो नयना हंसे, पंडित ज्ञानी विद्वान पढ़ने लिखने में ज्यादा रहने वाले हैं, कि उनका आनंद हास्य है वो आंखों में होता है। आंखों से पढ़ते हैं, आंखों से लिखते भी हैं, तो उनका आनंद वो आंखों में होता है। हर हर हंसे निर्लज, कुछ सामान्य आदमी है वो खूब हर हर जोर जोर से हंसते हैं। तो हंसने में भी हमारा विवेक रहना चाहिए कि हंसने का भी स्थान कौन सा, क्या कौन सा माहौल है। और अति हास्य में, अट्टहास में नहीं जाना चाहिए, बचना चाहिए। तीसरी बात बताई, मिहो कहा हिम नर में। कामात्मक वासनात्मक कथा और परस्पर की बेकार की बातें, उनमें ज्यादा रमण नहीं करना चाहिए, आनंद नहीं लेना चाहिए। ये तीन बातें तो निषेधात्मक शास्त्रकार ने एक श्लोक में बताई है। निद्दम चन बहुमन्यज्जा संपहासम विवज्जये मिहो कहा हिम नर में। चौथी बात बताई विधेयात्मक, करना क्या, सज्जायम रओ सया, सदा स्वाध्याय में रत रहो,
स्वाध्याय करो। संस्कृत में सूक्त है, स्वाध्यायान मा प्रमादिहि, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। स्वाध्याय में प्रमाद नहीं, जागरूक रहो। विद्यार्थी है, वो अगर प्रमाद करेगा तो कैसे ज्ञानार्जन हो सकेगा या ज्ञानार्जन में कमी रह सकेगी। इसलिए स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए आदमी को समर्पित होना पड़ता है, तब विशेष ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और विद्यार्थी काल में तो ज्ञान के प्रति समर्पण विशेष होना चाहिए। खान पान सब ही तजय, निश्चय मांडे मरण, घो ची पू ली करतो रहे, जद आवे व्याकरण। यहां व्याकरण की बात बताई। व्याकरण कब आत्मसात होती है? खान पान में ज़्यादा रस न ले, और यह घोकना यानी रटना, बार बार रटना, कंठस्थ करना, चितारना, पुनरावर्तन करना, पूछना, ली लिखना, घोची पुली, घोकना, चितारना, पूछना, लिखना, यह करता रहे तो व्याकरण आत्मसात हो सकती है। व्याकरण एक तरह का अलूणा विषय है, अलूणा विषय, अस्वादिष्ट, अस्वाद का विषय है। साहित्य में तो स्वाद आ सकता है, साहित्य की। व्याकरण है वो अलूणा, अलूणी शिला को चाटना होता है, परंतु काम की बहुत होती है व्याकरण। व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो आदमी ज्ञान के क्षेत्र में अंधा होता है। बिना व्याकरणे नांध है। व्याकरण नहीं जानता तो क्या समझेगा, क्या प्रयोग, कैसे क्या वाक्य बना है, तो अंधा है। बधिर है कोश वर्जित है, शब्दकोश का ज्ञान नहीं हो तो आदमी बहरा है। वो क्या समझेगा? कोई विद्वान बोलेगा इसे शब्दों का ज्ञान है नहीं, तो क्या समझेगा? उसके लिए सुना अनसुना एक समान है। तो बहरा है, इसे कोश का ज्ञान नहीं है, शब्दकोश का ज्ञान नहीं। साहित्य रहित है पंगुहु, जिसे साहित्यिक ज्ञान नहीं, वो पांगला है ज्ञान के, पंगु है ज्ञान के क्षेत्र में। मूकस तर्क विवर्जित है, जिसके पास तर्क नहीं, तार्किक शक्ति नहीं, वो आदमी मूक है। वो क्या बोलेगा? सुन लो बोले, तार्किक शक्ति नहीं है तो बोलेगा क्या? तो व्याकरण भी आवश्यक है, शब्दकोश भी आवश्यक है, साहित्य भी आवश्यक है, और साथ में तर्क बल, तार्किक शक्ति का होना भी ज्ञान के क्षेत्र में आवश्यक होता है। तो स्वाध्याय में लगन हो, कुछ तो रोज यथासंभव पढ़ लें। श्लोकेन वा तदर्धेन तदर्धार्धपदेन वा अवंध्यम दिवसम कुर्यात पद मात्राक्षरैरपि, कि कुछ ज्ञान तो रोज करें। एक श्लोक कर लो, आधा कर लो, चौथा श्लोक कर लो, कुछ मात्रा अक्षर कुछ तो कर लो। दिन को सफल बनाओ, अवंध्य सफल बनाओ। रोज कुछ कुछ ज्ञान अर्जन करने का प्रयास करो। तो स्वाध्याय एक उपाय है ज्ञान प्राप्ति का। निर्जरा के 12 भेदों में 10वां भेद है स्वाध्याय आश्रय। 12 से विहम में भी तवे, सब भिंतर बाहिरे कुशल दिट्ठे, नय अत्थि नवी ए हो ही, सज्जाय समम तवो कम्मम। 12 प्रकार का तप है, आभ्यंतर बाह्य भेद वाला। उसमें स्वाध्याय के समान न तो कोई तप दूसरा है न होगा। तो स्वाध्याय को बड़ा महत्व दिया गया है। हमारे छोटे छोटे संत हैं, वे खूब यथा औचित्य स्वाध्याय करें, सीखना करें, चितालना करें। एक ग्रंथ को सीख लिया
वापिस चितालना नहीं होता है तो सीखा हुआ ज्ञान विस्मृत हो सकता है, वो भूल के गर्त में जा सकता है। तो कंठस्थ ज्ञान की सुरक्षा के लिए चितालना, दोहराना, परिवर्तना करना आवश्यक होता है, वरना ये विस्मृति उस ज्ञान को मानो खा जाती है, ले जाती है। वो बुढ़िया कोई रस्सी बट रही थी, आंख से दिखता नहीं था, फिर भी काम करती थी। रस्सी बंध के उधर एक तरफ रख देती, वहाँ कोई पांडा बैठा था, वो पांडा रस्सी को खा जाता। घंटा भर श्रम किया तो सारी रस्सी वो पांडा खा गया। घर के लोगों ने पूछा, बुढ़िया माँ कितनी रस्सी बची? बहुत बढ़ती। कहाँ है? यहाँ पड़ी होगी। और पांडा बैठा था, वो खाता गया। तो ज्ञान हमने कंठस्थ कर लिया, फिर वे विस्मृति का पांडा बैठा चितालना होता नहीं तो वो पांडा खा जाता है फिर ज्ञान को। या कई वर्षों तक खूब चितालना कर लिया, बाद में वो ज्ञान फिर भी दिमाग में कुछ अंशों में बना रह सकता है। कई वर्ष पहले का सीखा हुआ ज्ञान भी मौके पर कई बार याद आ जाता है। वो कोई या तो ऐसी वो क्षमता है दिमाग की, ऐसा क्रियोपसम है कि याद रह जाता है, या पहले इतना चितालना कर लिया वो ज्ञान एकदम भीतर में जम गया, वो संस्कार जम जाते हैं। तो स्वाध्याय एक प्रकार का पुरुषार्थ होता है, और वह पुरुषार्थ होता है तो शास्त्रों के पाठ और भी ग्रंथों के पाठ कंठस्थ रह सकते हैं, याद रह सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मुनि अवस्था में कितना ज्ञान कंठस्थ किया था, याद किया था। हजारों कोई गाथा प्रमाण ज्ञान कंठस्थ कर लिया था। तो कंठस्थ ज्ञान का अपना महत्व है। ज्ञान कंठा दाम अंटा। कंठस्थ ज्ञान है तो कभी काम आ जाए, अंधेरे में भी प्रकाश नहीं तो भी कंठस्थ है, अच्छा चितालना हो सकता है। रुपये एकदम अंटी में पास में कभी काम आ सकते हैं, घर में पड़े रुपये तो क्या काम, पास में हो तो काम आ सकते हैं। तो ज्ञान कंठा दाम अंटा। तो स्वाध्याय एक सुंदर तप भी है, ज्ञान अर्जन का माध्यम भी है। हम यथासंभव स्वाध्याय का अभ्यास करते रहें, यह काम्य है।